नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उस बुलेटिन में बात होगी ऑपरेशन सिंदूर की, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा। भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से ठप रही। उनके इस बयान पर बीजेपी अब भड़क गई है। पृथ्वीराज चौहान के इस बयान पर बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी को भारतीय सशस्त्र बलों से नफरत है, वो सेना का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सेना का अपमान करना ही कांग्रेस की पहचान है। दरअसल आपको ये बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। इसके जवाब में भारत की तरफ से आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था और इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को भी नष्ट किया, जिनमें मुरीद के, बहावलपुर और लाहौर के पास के इलाके शामिल थे। ये ठिकाने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग कैंप थे, जहां पर आतंकियों को तैयार किया जाता था, भारत के खिलाफ भड़काया जाता था। अब इसे लेकर एक बार फिर से, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। एक असा विषय निघाला की मग मोदींनी का मान्य केलं। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं, त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला। हे कोणी मान्य करो अगर न करो, आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली, त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला। त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचे तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल, तिथं वाढायची शक्यता असल्यामुळे आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। तो पृथ्वीराज चौहान को आप सुन रहे थे, मराठी भाषा में वो बोल रहे थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर जो पृथ्वीराज चौहान के तरफ से जो बयान सामने आया है, वो हम आपको बता दें विस्तार से कि आखिर उन्होंने कहा क्या है। देखिए, 7 मई को करीब आधे घंटे तक झड़प चली भारतीय पक्ष की ओर से, और ये कहा गया है, ये जो तमाम स्टेटमेंट हम आपको बता रहे, पृथ्वीराज चौहान की तरफ से कहा गया, भारतीय पक्ष को भारी नुकसान हुआ, ये कहा गया। यानी कि भारत के ऊपर ये सवाल उठाए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही हमारी करारी हार हुई है। भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराए गए, ये कहा गया है पृथ्वीराज चौहान की तरफ से। वायुसेना का एक भी विमान उड़ान नहीं भर सका। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी सच्चाई देश के सामने नहीं लाई गई, ये कहा गया। यानी कि सरकार के साथ साथ सेना के ऊपर भी सवाल उठा दिए गए, और इसी के साथ ये कहा गया कि विदेशी मीडिया ने भारत का ज्यादा नुकसान बताया और चीन की वजह से पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ गई है। तो ये जो आपने स्टेटमेंट आप सुन रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ये पृथ्वीराज चौहान की तरफ से दिए गए हैं। यानी कि देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिनकी तरफ से अगर इस तरीके से अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठा दिए जाते हैं तो सियासत तो शुरू होगी। अब बीजेपी लगातार हमलावर इस पूरे मामले को लेकर है, और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि पृथ्वीराज चौहान को, कांग्रेस को अब सशस्त्र बलों पर भी संदेह हो रहा है। तो कुल मिलाकर अब तूफान मचता हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दिए गए स्टेटमेंट को लेकर अब बढ़ता हुआ विवाद नजर आ रहा है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस के नेता के बयान के बाद अब जबरदस्त बवाल की स्थिति बनी हुई है। कुल मिलाकर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर यानी कि जहां पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया था, और इसके बाद से ही देखिए भारत की प्रशंसा कई देशों में हुई इस कदम के उठाने के बाद, लेकिन खुद भारत के अंदर रहकर भारत के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सवाल उठाते हैं, तो इसे लेकर अब गहमा गहमी और सियासत भी होती हुई जबरदस्त तरीके से नजर आ रही है। और चलिए आगे बढ़ते बात